क्या आपको बगैर किसी वजह की शदीद गर्मी लगने लगती है, रात को पसीने में भीग जाती हैं, नींद पूरी नहीं होती, मूड वक्त पर खराब रहता है और जिस्म में कमज़ोरी बढ़ती जा रही है? अक्सर औरतें ये सब अलामात नज़रअंदाज कर देती हैं, हालांकि यही वो वक्त होता है जब जिस्म खामोशी से एक बड़े मरहले में दाखिल हो चुका होता है, जिसे मेनोपॉज कहा जाता है। असल सवाल ये नहीं है कि मेनोपॉज होता क्यों है, बल्कि ये है कि अगर वक्त पर इसका सही ख्याल ना रखा जाए तो ये किसी हद तक नुकसानदेह साबित हो सकता है। और क्या हार्मोन थेरेपी के बगैर भी इसका हल मुमकिन है या नहीं? अब सवाल ये है कि मेनोपॉज होता क्या है। औरत की ज़िंदगी का एक कुदरती मरहला जिसमें माहवारी मुस्तकिल तौर पर बंद हो जाती है और जिस्म में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे अहम हार्मोन्स की मिकदार तेज़ी से कम हो जाती है। ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि उम्र के साथ साथ होने वाली कुदरती तब्दीलियां हैं। लेकिन चूंकि यही हार्मोन्स औरत के दिल, दिमाग, हड्डियों, जिल्द और जज्बाती सेहत को मुतवाज़न रखते हैं, इसलिए इनकी कमी पूरे जिस्म को मुतासर करती है। मेनोपॉज सिर्फ माहवारी बंद होने का नाम नहीं है, बल्कि पूरे जिस्म के निज़ाम में तब्दीली का आगाज़ होता है। और मेनोपॉज होता किस एज में है? ज़्यादातर ख़वातीन में 45 से 55 साल के दरमियान होता है, लेकिन कुछ औरतों में ये 40 के बाद शुरू हो जाता है, जिसे अर्ली मेनोपॉज कहा जाता है। जिस ख़वातीन में ये मेनोपॉज जल्दी शुरू हो जाता है, इन्हें बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की अलामात महसूस होती हैं, क्योंकि जिस्म को अचानक हार्मोन्स की कमी का सामना करना पड़ता है। और अब सवाल ये है कि ये मसला किन औरतों में ज़्यादा होता है और क्यों होता है? मेनोपॉज की अलामात हर औरत पर मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन ज़्यादातर मसला इन ख़वातीन को होता है जो पहले से ही कमज़ोर हों, जिनमें आयरन या कैल्शियम की कमी हो, जो वर्जिश भी ना करती हों, जिनकी नींद भी पूरी ना हो या मुसलसल ज़हनी दबाव में रहती हों। इसके अलावा शुगर, थायराइड, ब्लड प्रेशर, सिगरेट नोशी या बहुत ज़्यादा डाइटिंग करने वाले ख़वातीन बहुत ज़्यादा तकलीफ़दा साबित होता है। ये मेनोपॉज क्योंकि इनके जिस्म में इम्बैलेंस शुरू कर देता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ औरत की ओवरीज आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो जाती है और अंडे बनने का अमल रुक जाता है, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन की पैदावार कम हो जाती है। एस्ट्रोजन की वो हार्मोन है जो जिस्म के दर्जा हरारत, हड्डियों की मजबूती और दिल की सेहत, दिमागी सुकून और जिल्द की नमी को कंट्रोल करता है। जैसे ही यह हार्मोन कम होते हैं, जिस्म का पूरा तवाज़ुन बिगड़ने लगता है। यही मेनोपॉज की असल वजह बनती है। मेनोपॉज में औरत को अचानक से शदीद गर्मी लगती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, रात को पसीना आता है, नींद का ना आना, चिड़चिड़ापन, उदासी, बेचैनी, याददाश्त कमज़ोर होना, बालों का गिरना, जिल्द का खुश्क हो जाना, वज़न का तेज़ी से बढ़ना, जोड़ों और हड्डियों में दर्द और वैगिनल ड्राइनेस जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। कुछ ख़वातीन में ये अलामात हल्की होती हैं, जबकि कुछ में ये रोज़मर्रा ज़िंदगी को बुरी तरह से मुतासिर कर देती हैं। अगर इनका वक्त पर इलाज ना किया जाए तो क्या हो सकता है? अगर मेनोपॉज के दौरान अपनी खुराक, नींद, वर्जिश और ज़हनी सुकून का ख्याल ना रखा जाए तो इसके नतीजे बहुत ही संगीन हो सकते हैं। हड्डियों की कमज़ोरी बढ़ जाती है, जिससे हड्डी टूटने का खतरा काफ़ी गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। एस्ट्रोजन की कमी दिल की बीमारियां, ब्लड प्रेशर और शुगर के खतरात को भी बढ़ा देती हैं। इसके अलावा बहुत ही शदीद किस्म के डिप्रेशन, एंजाइटी, याददाश्त की कमज़ोरी और शादीशुदा ज़िंदगी में मिसाइल पैदा हो सकते हैं। यानी मेनोपॉज को नज़रअंदाज करना खामोशी से बड़ी बीमारियों को दावत देना होता है। अच्छी खबर यह है कि मेनोपॉज के इलाज सिर्फ हार्मोन थेरेपी तक महदूद नहीं है। दुरुस्त तर्ज ज़िंदगी अपना कर ज़्यादातर ख़वातीन बगैर हार्मोन के भी अपने अलामात को काबू में रख सकती हैं। मुतवाज़न ग़िज़ा जिसमें दूध, दही, तिल, बादाम, अलसी, दालें, सब्जियां और मुनासिब मिकदार में प्रोटीन शामिल हो, जिस्म को कुदरती तौर पे मजबूत बनाती हैं। रोज़ाना कम से कम 30 मिनट वॉक या हल्की सी वर्जिश भी हार्मोन्स को कुदरती तवाज़ुन में लाने में मदद देती हैं। अच्छी नींद, मोबाइल से दूरी और ज़हनी सुकून मेनोपॉज की शिद्दत को वाज़ेह तौर पे कम कर देती हैं। ओमेगा 3, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन डी जैसे सप्लीमेंट्स डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल किए जा सकते हैं ताकि हड्डियों, आसाब और दिल की सेहत बरकरार रहे।
پانی زیادہ پینا، کیفین اور چینی کو کم کرنا اور سادہ طرز زندگی اپنانا مینوپاز کے اثرات کو قدرتی طور پہ کم کرتا ہے۔ مینوپاز زندگی کا اختتام نہیں بلکہ ایک نیا مرحلہ ہے جہاں عورت کو پہلے سے زیادہ اپنے جسم کو سمجھنے اور سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ نے وقت پر خود کا خیال رکھ لیا تو آنے والے سال کمزوری، بیماری اور اداسی کے نہیں بلکہ طاقت، سکون اور اعتماد کے ہوں گے۔ یاد رکھیے، ہارمون نہیں بلکہ صحیح آگاہی اور درست طرز زندگی اصل علاج ہے۔